नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बार बार इस चीज़ को बोला है कि रशिया यूक्रेन का पूरा जो फ़ायदा है, रशिया यूक्रेन वॉर का जो पूरा फ़ायदा है वो भारत पूरी तरीके से उठा रहा है। ऑब्वियसली रशियन ऑयल को लेकर के हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करनी गई, भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई। ऑल्दो उसका फ़र्क जो है वो भारत के ऊपर उतना पड़ा नहीं, लेकिन ट्रंप ने इसकी पूरी कोशिश करी। अब यहाँ पर खुद ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इस चीज़ को पूरी तरीके से मीडिया के सामने ला दिया है और ट्रंप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। पूरा जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, एक्चुअल उसका फ़ायदा यूएस को हुआ है, एक्चुअल उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है। और इसमें ट्रंप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, बिकॉज इसके ऊपर वो कोई सफाई भी नहीं दे सकते, बिकॉज ये खुद उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है। तो पूरा डिटेल में इस पूरे मामले को समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रंप के अगेंस्ट में उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने क्या कहा है। एक्चुअल में उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कुछ अगेंस्ट में तो नहीं कहा है, वो तो वाहवाही में कह रहे थे, लेकिन वो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट में चली गई। तो डिटेल में समझते हैं इस पूरे मैटर को। पर एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से मैं करना चाहता हूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। देखो, अनअकैडमी आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी रहा है पिछले 9 से 10 सालों से। लेकिन अनअकैडमी ने आपकी सारी समस्याओं को समझा है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट, हमारे ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं का एक समाधान अनअकैडमी ने निकाल दिया है। और उस समाधान को अनअकैडमी बिगेस्ट एवर रिवील में अपना 23 तारीख को करने वाला है, शाम को 7:30 बजे। ओनली जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल है, सिर्फ उसी पर ये रिवील किया जाएगा। इस रिवील को आप ज़रूर से ज़रूर विटनेस करिएगा। ये पूरी तरीके से यूपीएससी की दुनिया को बदल करके रख देगा। ये इतना बड़ा रिवील है अपने आप में। तो ज़रूर से आप अनअकैडमी के इस बिगेस्ट रिवील पर हमारे साथ रहिए। 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर आपको आना है, और उस पर जो लाइव इवेंट क्रिएटेड है उसमें नोटिफाई मी पर क्लिक करके आपको उसका नोटिफिकेशन लिंक को, ताकि जब वो पूरा लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वापस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को आप जानते ही होंगे, हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर के भारत के ऊपर बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ये कहा कि भारत जो है उसका असली प्रॉफिट बना रहा है, भारत जो है उस रशियन ऑयल को बेच रहा है। अब यहाँ पर उनकी ही बातों से ये पता लगता है कि एक्चुअल प्रॉफिट तो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, एक्चुअल प्रॉफिट तो यूएस ने बनाया है। असल में क्या कर रहे हैं ट्रंप जो है वो यूक्रेन को वेपन्स बेच रहे हैं, और वो यूक्रेन को डायरेक्ट वेपन्स नहीं बेच रहे हैं, बट थ्रू यूरोप ये वेपन्स यूक्रेन को बेचे जा रहे हैं। और इसमें पूरी तरीके से जो ये पूरा डील है, इसमें 10% का मार्जिन ट्रंप का रह रहा है। इसमें 10% अपना ट्रंप रख रहे हैं। एक ब्रोकर की तरह, जैसे होता है ना, एक ब्रोकर काम करता है, ठीक समझ लो, वैसा ही कुछ काम ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। और ट्रंप ने हमेशा से बोला कि नहीं, मैं यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं यूक्रेन को पैसे नहीं दूंगा, मैं यूक्रेन को ये ना करूंगा, वो ना करूंगा। लेकिन ट्रंप लगातार यूक्रेन के पास अपने आर्म्स, अपने यूएस आर्म्स को पहुंचाते चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगे हैं, और बहुत सारे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि ट्रंप ने क्या किया है कि यूएस मिलिट्री को एक प्राइवेट मिलिशिया की तरह स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। आपने वागनर ग्रुप का नाम सुना होगा। ये जो वागनर ग्रुप है, एक्चुअल में ये रशिया का एक तरीके से प्राइवेट मिलिशिया का काम करता है। रशिया को जहाँ पर भी उसके दोस्त जो हैं, रशिया जो है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जहाँ पर भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो अपनी प्राइवेट मिलिशिया यानी कि वैगनर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है। वैगनर ग्रुप वहाँ पर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाता है। समझ लो, ट्रंप ने वैसा ही यूएस मिलिट्री के साथ कर दिया है कि जहाँ पर भी किसी की सिक्योरिटी गारंटी की बात हो, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, बस यूएस मिलिट्री को वहाँ पर यूज़ कर लो। तो ट्रंप के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगे, और ऐसा नहीं है, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रीवियस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि वो इनसाइडर नॉलेज उनको होती है। उनको पता है कि ट्रंप किस तरीके से यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इसमें यूएस का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ट्रंप का खुद का फ़ायदा है। पर ये डील जो हो रही है, इसको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो स्कॉट बेसेंट फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम यूरोप को आर्म्स बेच रहे हैं, और यूरोप जो है, यूरोपियंस जो हैं, वही आर्म्स जो वो यूएस से खरीद रहे हैं वो यूक्रेनियंस को बेच रहे हैं। अब यहाँ पर इस पूरे डील में 10% जो होता है वो यूएस का कवर होता है, 10% जो है वो यूएस रखता है। अब इसमें देखो क्या, 10% का मार्जिन जो होता है वो यूएस रखता है इस पूरी डील में। अब इसमें क्या है कि इसी से यही जो पैसा आ रहा है, इसको हम यूक्रेन की एयर पावर के लिए, एयर मदद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचिए कि यही काम तो इन्होंने, यही इल्ज़ाम स्कॉट बेसेंट ने भारत के ऊपर लगाया था। कुछ दिनों पहले का स्टेटमेंट है स्कॉट बेसेंट का भारत को लेकर के। उन्होंने कहा था भारत जो है वो असली प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, और भारत जो है रशियन ऑयल को रीसेल कर रहा है एज अ प्रोडक्ट।
उसको पूरे यूरोपियन देशों में। तो यही काम तो आप भी कर रहे हो आर्म्स के साथ, फिर भारत कैसे गलत हो गया और आप कैसे सही हो गए? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन यूएस वालों को देना चाहिए। स्कॉट बेसेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से ट्रंप को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा नंबर्स में रख करके देखो। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि वो टोटल $100 बिलियन का वेपन यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदेंगे। अगर आप इसका सीधा सीधा 10% निकाल लो तो मतलब $10 बिलियन का यहाँ पर सीधा फायदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने इस पूरे डील के अंदर $16 बिलियन कमाए हैं। तो $10 बिलियन तो सीधा सीधा यहाँ पर आपने ही कमा लिया। पुरानी सारी डील तो छोड़ ही दो, जितना पुराना डील हुआ है यूक्रेन के साथ, जितना यूक्रेन ने पुराना आर्म्स खरीदा उसकी तो बात छोड़ ही दो। तो लगभग 30-40 बिलियन डॉलर तो आपने यहाँ पर बना लिए। तो आप तो कोई भी नहीं होते हो भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने वाले। अब ट्रंप की माने तो ट्रंप ने कहा कि देखो, मैं अपने आप को इसमें प्रूव करने के लिए और अपने आप को इसमें साफ छवि का दिखाने के लिए ट्रंप ने कह दिया कि भाई मैं अमेरिकन ट्रूप्स को यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की तरह नहीं भेजूंगा। उन्होंने कहा लेकिन मैं अमेरिकन वॉर प्लेन्स को ज़रूर यूक्रेन की स्काई में डिप्लॉय करूंगा, मैं वहाँ पर ज़रूर डिप्लॉय करूंगा। अब कैसे डिप्लॉय करूंगा? आप यूक्रेन में सीधे सीधे तो भेज नहीं सकते वॉर प्लेन्स को, बवाल हो जाएगा। तो एक ही रास्ता बचता है इनके पास, वो रास्ता है पोलैंड का। ये क्या करेंगे? पोलैंड क्योंकि एक नेटो मेंबर है तो ये अपने वॉर प्लेन्स को पोलैंड में डिप्लॉय करेंगे। और पोलैंड की हिस्ट्री, इतिहास भी यही रहा है कि वो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की जो वॉर प्लेन्स हैं उनको वो अपने यहाँ पर डिप्लॉय करने देता है। तो पोलैंड में डिप्लॉय करेंगे और वो पोलैंड प्लेन्स जो हैं वो यूक्रेन की मदद करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वो सिक्योरिटी गारंटी करेंगे। अब रशिया इसको किस तरीके से लेगा या रशिया इसको कितना एक्सेप्ट करेगा, वो अभी भी संशय है और रशिया का इसके ऊपर स्टेटमेंट आना बाकी है। ट्रंप ने आगे चल करके ये भी कहा कि वो यूरोपियन नेशंस को, वो जितना यूरोपियन नेशंस को ज्वाइन करने में, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने में मदद करेंगे और जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उनके साथ यूक्रेन की वही डील कराएंगे जो मेलोनी वाली कल डील थी, जो कल मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है कि मेलोनी के साथ किस तरीके से इनका सांठगांठ, मेलोनी ने किस तरीके से मास्टर प्लान सजेस्ट किया है। तो ट्रंप कह रहे हैं भाई आर्टिकल 5 टाइप की सिक्योरिटी है, जो नेटो का आर्टिकल 5 बोलता है कि म्यूचुअल डिफेंस की बात करता है, वैसा आर्टिकल 5 टाइप का कुछ हम सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन के लिए देंगे। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि आप अपने मिलिट्री को प्राइवेट मिलिशिया की तरह इस्तेमाल नहीं होने दोगे, दूसरी तरफ आप ही ये कह रहे हो कि भाई हम प्राइवेट आर्टिकल 5 टाइप की सिक्योरिटी यूक्रेन को देंगे और हम वॉर प्लेन्स डिप्लॉय करेंगे। तो ट्रंप का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है, और ट्रंप ने यहाँ पर ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, देखो ट्रंप के ऊपर वैसे भी अब भरोसा करना बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जो उनके स्टेटमेंट रहते हैं कभी वो कुछ बोलते हैं कभी वो कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है, ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन एंड इज़ जस्ट डूइंग बिजनेस। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप अनअकैडमी, वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव इवेंट की अपडेट्स मिलेंगी, जहाँ पर डेली क्विजेस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।